श्री गणेशाय नमः। पर्व क्या है? उत्सव क्या है? रक्षाबंधन एक पर्व है जबकि जन्माष्टमी एक उत्सव है। और सही मायनों में तो रक्षाबंधन एक पर्व भी है और उत्सव भी है। कैसे? इन दोनों में क्या अंतर है? पर्व और उत्सव में क्या अंतर है? अक्सर ज्योतिष शास्त्र में इसका निर्णय किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्व वह काल है जिस समय ग्रह, राशि अथवा नक्षत्र अपना स्थान परिवर्तन करते हैं अथवा एक विशेष स्थिति में होते हैं। पर्व वह पवित्र काल है जिसमें धर्म शास्त्रकारों ने व्रत, दान, जप, यज्ञ, स्नान आदि का विशेष महत्व और फल बताया है। इन पर्वों में पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण काल, अधिक मास, क्षय मास आदि प्रमुख हैं। अब जानते हैं कि उत्सव क्या है। भारतवर्ष एक देवी देवताओं की पवित्र भूमि है। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान ने स्वयं समय समय पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया तथा अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। भगवान का पृथ्वी पर अवतरण दिवस उनके द्वारा राक्षसों अथवा अधर्मियों का विनाश तथा ऐसे अन्य दिन जब धर्म की रक्षा तथा जन कल्याण के लिए विशेष कार्य किए गए हों, ऐसी विशेष तिथियों को भारत में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और प्रमुख उत्सव में आप समझ सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, अक्षय तृतीया, माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण दिवस जिसको गंगा दशहरा के तौर पर मनाया जाता है, जगन्नाथ की रथ यात्रा, गुरु शिष्य के पवित्र संबंध का पर्व गुरु पूर्णिमा, भाई बहन के पवित्र बंधन का उत्सव रक्षाबंधन, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, लंकापति रावण के संहार का उत्सव विजयदशमी, भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद वापस लौटने का उत्सव दीपावली या महालक्ष्मी पूजन, भैया दूज या यम द्वितीया, 4 मास बाद देवताओं के उत्थान का उत्सव देव प्रबोधोत्सव, तुलसी विवाह, रंगों का उत्सव होलिका दहन, भारत के 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला मेला कुंभ महापर्व और अर्धकुंभ, ऐसे अनेक उत्सव हैं जो हिंदू धर्म के मानने वालों के द्वारा संपूर्ण भारत में हर्षोल्लास और सद्भावना के साथ मनाए जाते हैं। अब इसमें रक्षाबंधन पर्व और उत्सव दोनों के अंदर आता है। यह कैसे, अब आप समझ सकते हैं। रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी दीर्घायु व प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती है ताकि विपत्ति के दौरान वे अपनी बहन की रक्षा कर सकें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर बांधा था। इस प्रकार उन दोनों के बीच भाई और बहन का बंधन प्रारंभ हुआ तथा श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दे दिया था। अब हम, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और उस रक्षाबंधन पर विशेष तौर से मैं चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन का ही जिक्र किया जाए। तो रक्षाबंधन का जो उत्सव है वो भाई बहन का जैसे पवित्र संबंध है, आपको पता ही है। इस विषय में पुराणों में एक कथा तो मैंने आपको बताई थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में यह वर्णन आता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। भगवान हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने वेदों को ब्रह्मा के लिए पुनः स्थापित किया था। भविष्य पुराण के अनुसार देव और दानवों में जब युद्ध प्रारंभ हुआ
तो देवता उसमें पराजित होने की स्थिति में आ गए। देवराज इंद्र युद्ध की इस स्थिति से चिंतित होकर बृहस्पति के पास गए और उन्होंने सारा वृतांत कहा। भाग्यवश वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्र शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोगवश वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। महाभारत के संदर्भ में वर्णन आया है कि युद्ध में, जैसे मैंने आपको श्री कृष्ण और द्रौपदी का बताया कि श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी के किनारे से टुकड़ा बांध दिया था, इसी प्रकार फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसकी रक्षा की। अतः ये एक बहुत ही शास्त्र सम्मत उत्सव है, और क्योंकि ग्रहों की विशेष स्थिति में ये होता है तो इसलिए ये पर्व भी माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रक्षा का सूत्र का बंधन पवित्र काल में ही किया जाना चाहिए। अतः शास्त्रों में इसका काल का निर्धारण किया गया है। रक्षाबंधन कब और कैसे मनाया जाए, इस विषय में धर्म सिंधु में ये कहा गया है कि रक्षाबंधन अपराह्न व्यापनी श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पूर्णिमा सूर्योदय के पश्चात 3 मुहूर्त से अधिक भद्रा से रहित होनी चाहिए, अर्थात रक्षाबंधन के दिन भद्रा सर्वथा त्याज्य है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज 19 अगस्त को 1:31 तक भद्रा है, और इसीलिए 1:31 के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात 3 मुहूर्त से कम होने पर यह उत्सव पूर्व दिन भद्रा से रहित प्रदोष काल में मनाना चाहिए। ग्रहण तथा संक्रांति के दिन भी इसी नियम का पालन करना चाहिए। बहुत सारे नियम और इसके लिए बताए गए हैं, उनका हम अभी वर्णन करें। अब श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जिसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। 2024 में इसी मास अगस्त महीने में 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, और ये एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्होंने द्वापर युग में वासुदेव तथा देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अत्याचारी राजा कंस के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करने के लिए जन्म लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का विधान है। रात्रि में चंद्रोदय के पश्चात श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा की जाती है तथा मक्खन के साथ नाना प्रकार के भोग लगाकर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में या विश्व में कहीं भी हिंदू हों तो वहाँ मनाया जाता है। शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के विषय में वर्णन आया है कि अर्धरात्रि व्यापनी रोहिणी युक्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होकर हरि 3 जन्मों का पाप नष्ट कर देते हैं। नारद संहिता में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति अर्धरात्रि में विद्यमान अष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में जब चंद्र रोहिणी नक्षत्र में था, माता देवकी ने मुझे जन्म दिया। अतः इसी तिथि काल नक्षत्र आदि के योग में विधिवत उपवास रखकर मेरी पूजा करनी चाहिए। और वशिष्ठ संहिता में भी कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी जब अर्धरात्रि में हो, वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का मुख्य काल है, क्योंकि इसी समय
भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय में श्री कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि और रोहिणी नक्षत्र था। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह वचन भी इस बात का समर्थन करता है कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, अतः यही जन्माष्टमी के व्रत का मुख्य काल है। हरिवंश पुराण में भी यह कहा गया है कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण और यशोदा के गर्भ से कन्या दोनों अर्धरात्रि में उत्पन्न हुए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो कि ज्योतिष शास्त्र का एक मुख्य ग्रंथ भी है, उसमें भी ये कहा गया है कि अर्धरात्रि में चंद्रोदय के समय श्री कृष्ण का जन्म का योग का समर्थन किया गया है तथा कहा गया है कि चंद्रोदय व्यापिनी अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही पवित्र होकर एकाग्र मन से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अब कई बार इस व्रत का निर्णय करने में थोड़ी समस्या आ जाती है, तो इसलिए इसमें कुछ मुख्य बिंदु हमें याद रखने चाहिए। अष्टमी पहले ही दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन करना चाहिए। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन करना चाहिए। और यदि अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन करना चाहिए। और एक और कंडीशन बताता हूँ कि अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो और अर्धरात्रि में रोहिणी का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी का व्रत रोहिणी योग वाले दिन करना चाहिए। और एक अन्य कंडीशन है, दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी हो और दोनों दिन अर्धरात्रि में रोहिणी का योग हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन करना चाहिए। और अंतिम स्थिति ये है कि यदि दोनों दिन अष्टमी अर्धरात्रि व्यापिनी न हो तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी का दिन होगा। धन्यवाद।